सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के फज़ल व करम से आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत पे, आपकी इताअत और इत्तिबा पर ईमान किस चीज़ का नाम है आपने अल्लाह की तौफीक से सुना। और अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब फरमाया है, दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे जिनके बारे में अल्लामा ने फरमाया? इक्खर वाले थे। आज का मुसलमान था, वो कौन थे? उनकी बात ही कुछ अजीब है, उनकी शान ही निराली है। वो शमे रिसालत के वो परवाने थे। अल्लाहु अकबर। वो मोहब्बत रसूल में ऐसे फना थे कि उनका हाल ऐलान करता था, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। अरे सर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं करते, सर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं करते। ये वो सहाबा थे। हाय हाय हाय। हर रोज जिनको नबी की दीद होती थी और उनकी ईद होती थी। हाय हाय। उन्होंने ऐसा हुस्न देखा था, हुस्न मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा देखा, फिर ऐसे दीवाने हो गए कि अब दुनिया का कोई हुस्न, दुनिया की कोई दौलत, किसी चीज़ को वो खातिर में नहीं लाते। वो सहाबा थे। इश्क की वो ताकत उनके पास थी, इश्क रसूल की। आप याद कीजिए तारीख़ का वो वाक़या, मैं कई बार तज़किरा भी कर चुका हूँ, मगर मौजू की मुनासिबत से आपके सामने तज़किरा कर दूँ कि वो खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा, इतनी ऐसी शान के हामी है, अल्लाहु अकबर, ऐसे इस्लामिक हीरो है
कि जिस जंग में कदम रखा है फतेह मंदी ने उनके कदम चूमे हैं। रसूलुल्लाह ने उन्हें अल्लाह की तलवार बनाया था। एक जंग का मौका, जबला बिन अहम गस्सानी 60,000 का लश्कर लेकर आया था। हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह तमाम लोगों ने मीटिंग की कि 60,000 का लश्कर दुश्मनों का है, मुकाबले में कितने भेजे जाए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद से जब मशवरा मांगा तो उन्होंने क्या मशवरा दिया? बोले 60,000 के मुकाबले में फ़कत 30 मुजाहिदीन को भेजा जाए। कितने? ये वो लोग थे जिनके बारे में अल्लामा ने कहा कि दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज के मुसलमान थोड़े हैं ना जो अपने हक के लिए आवाज़ भी ना उठा सकें। अल्लाह अकबर। वो थे 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 30। भाई 30 तो बहुत ही ज़्यादा कम है। माना सहाबा ज़्यादा के मुकाबले में कम जाते थे, बदर में वो 1000 थे, ये 313 थे, मगर ये तो 60,000 के मुकाबले में। खालिद कौन सी मस्ती में है? खालिद कौन से नशे में चूर होकर ये जवाब दे रहे हैं, ये मशवरा दे रहे हैं? अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा कि खालिद कहीं मजाक के मूड में तो नहीं हो? कहां 60,000 और तुम उनके मुकाबले में 30, फकत 30 अफराद जो 100 भी नहीं है, 50 भी नहीं है। जरा होश में तो हो खालिद। मगर खालिद तो इश्क़ रसूल की बस्ती में डूब कर बोले थे ना। खालिद जानते हैं कि अकेला आशिक हजारों पर भारी है। खालिद के इश्क ने जवाब दिया, ऐ अबू उबैदा सुनो, ये जो 30 कहे हैं ना, मैंने जो 30 का मशवरा दिया है ना, वो भी शर्म की वजह से दिया है, वरना एक ईमान वाला, एक आशिक रसूल उन हजारों पर भारी है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। सहाबा का वो क्या ज़माना था, अल्लाह अकबर। मुल्क अरब से निकले, रोम तक छा गए, सीरिया पर छा गए, सीरिया में अपने झंडे गाड़ दिए। फिर दुनिया की सुपर पावर ताकत ईरान उस वक्त थी, वहां का किसरा उस वक्त का सुपर पावर किंग माना जाता था। जब वहां का रुख किया तो वो लोग अपना शहर छोड़ के दरिया अबूर करके ब्रिज के ऊपर से गुजर गए, और निकलने के बाद उस पार जाने के बाद ब्रिज को जला दिया ताकि मुसलमान उनका पीछा ना करे। ये उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर ताकत थी। वो लोग इतने खौफजदा हो गए थे, उस किनारे जाने के बाद कश्तियों को आग लगा दी, ब्रिज और पुल को जला दिया ताकि मुसलमान उनका पीछा ना कर सके। जब मुसलमान आए, अल्लाह अकबर, हजरत साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा के सहाबी है। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम की तरफ से सबसे पहले आलम कुफ्र की तरफ तीर छोड़ा था। और जब सबसे पहले तीर छोड़ा था तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हो गए थे कि आज तक पूरी दुनिया में जितने भी लोग आए, हर एक ये नारा लगाता है, फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अबू बकर ने भी यही कहा, उमर ने भी यही कहा, उस्मान ने भी यही कहा, अली ने भी यही कहा, तमाम सहाबा ने यही कहा, ताबईन ने यही कहा, तबे ताबईन, तमाम औलिया, गौस, कुतुब, और आज तक बल्कि कयामत तक के लिए मुसलमान का हर पैदा होने वाला बच्चा कहेगा, फदा का अभी व उम्मी या
या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मगर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने जब इस्लाम की तरफ से पहला तीर कुफ्र की तरफ छोड़ा था, उस वक्त रसूलुल्लाह फर्ते मोहब्बत में आकर फरमाते हैं, ऐ साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हाय हाय हाय, ये साद इब्ने अबी वक्कास उस लश्कर के सिपह सालार थे, और वो लोग जब अबूर करके वहां चले गए तो उस किनारे पहुंचे तो वहां ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आओ पकड़ो हमें, आओ अब कैसे आते हो। अल्लाहु अकबर। साद इब्ने अबी वक्कास ने दरिया को देखा, ब्रिज को आग लगी है, पुल जला दिया गया है, कश्तियां इधर एक भी नहीं बची ताकि इस्लामी फौज उनका पीछा ना कर सके। सहाबा और साथियों ने, आशिकाने मुस्तफ़ा ने कहा, ऐ हमारे लश्कर के अमीर, अब हम दरिया कैसे पार करें, अब हम उनका पीछा कैसे करें। अल्लाहु अकबर। साद इब्ने अबी वक्कास दरिया को देखते हैं और कुछ सोचते हैं, और उनका इश्क जवाब देता है कि ए रसूल पाक की दीवानी उम्मत, ए रसूल पाक के दीवानों, तुम वो आशिक मुस्तफ़ा हो कि तुम्हारी राहों में ना तो कोई दरिया आड़े आ सकता है, ना ही कोई पहाड़ आ सकता है। अपने घोड़ों को अल्लाहु अकबर कहते दरियाओं के अंदर डाल दो। अल्लाहु अकबर। जब सहाबा ने अपने घोड़ों को दरिया में डाला और समंदर का सीना चीरते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, आसमान ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। फरिश्ते सलामी दे रहे थे, या अल्लाह ये तेरे महबूब की कैसी दीवानी उम्मत है। जब ये समंदर का सीना चीर रहे थे, उस वक्त दुश्मन और कुफार कहने लगे, खुदा की कसम ये मुसलमान कोई इंसान नहीं लगता, कोई देव लगते हैं या फरिश्ते लगते हैं। देव आमदन के नारे लगना शुरू हो गए, और जब मुसलमानों ने अपने घोड़े डाले और समंदर को चीरते हुए उस तरफ गए, अल्लामा इकबाल तरफ कर कहते हैं, अरे दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये वो सहाबा थे। ये लोग जब निकले ईरान को, सीरिया को निकले, फारस में पहुंचे, यमन में पहुंचे, तो आप क्या बता सकते, सबके सब घर सलामत वापस आए होंगे? उसमें से कितने वो हैं जिन्होंने शहादत के जाम नोश किए होंगे? हमें बड़ी आसानी से मिल गया है ना, बैठे बिठाए इस्लाम मिल गया है, बैठे बिठाए हमें बुखारी शरीफ मिल गई, मुस्लिम शरीफ मिल गई, तिरमिजी मिल गई, इब्ने माजा मिल गई, अबू दाऊद मिल गई, निसाई मिल गई। मगर इन किताबों को लिखने के लिए मुहद्दिसीन ने कितनी सऊबतें बर्दाश्त की, कितने कितने सफर तय किए। हमें आसानी से सब मिल गया है ना, इसलिए हमें वक्त भी भारी लगता है कि अल्लाह रसूल के लिए हम वक्त निकालें। मगर सहाबा सिर्फ खोखले नारे हो चुके हमारे, हमारे नारों में कोई दम नहीं रहा, हमारे नारों में कोई दम नहीं रहा। सहाबा हाल बताता था, जहां वो मुस्तफ़ा के दीवाने थे, जहां वो आका करीम के दीदार के बगैर उन्हें चैन नहीं आता था। अगर दुकान पे बैठे हो और कोई ग्राहक आ गया हो और ग्राहक ने कोई चीज खरीदी, दुकानदार को बस पैसा लेना है और कानों में बिलाल की अजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर, ग्राहक अपना सामान वहीं छोड़ देता, दुकानदार पैसा वहीं छोड़ देता, खुली की खुली दुकान छोड़ के सीधे वो मस्जिद की तरफ चले जाते थे। वो इस कदर सुन्नतों के पाबंद थे, नमाजों के पाबंद थे, क्योंकि उन्हें पता था ना कि हम जब नमाज पढ़ते तो सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचती है, आका की आंखों को ठंडक पहुंचती है। उन्होंने हर इम्तिहान दिया, और जब इम्तिहान दिया तो अल्लाह ने ऐलान किया, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, महबूब हम तेरे सहाबा से राजी हो गए और वो भी अल्लाह से राजी हो गए।
अल्लाह क़यामत तक के लिए जब भी किसी सहाबी का आप नाम लोगे तो साथ में रदी अल्लाह अन्हु कहोगे। इन्होंने कैसी कुर्बानियां दी, कितनी तकलीफ उठाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है, कभी हमने सोचा, इस पर गौर किया? अरे हजरत खब्बाब, ये वो सहाबी रसूल हैं जिन्हें जलते हुए अंगारों पर दुश्मन लेटा देते थे, और जब वो जलते हुए अंगारों पर उनको दुश्मन सुलाते थे तो उनके बदन से चर्बी और खून रिसने लगता था। अल्लाह अकबर, पूरे पीठ पर अंगारों के निशान जिंदगी भर तक रहे। हजरत उस्मान गनी को उनका चचा सुतून से बांध देता था, अल्लाह अकबर, और कोड़ों की मार मारता था। क्या उस्मान, मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दे। मगर जिन उस्मान गनी का आज आप शान से नाम ले रहे, उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई है, कभी आपको अंदाजा हुआ? अरे वो बिलाल, हाय हाय, जिसकी अजान से दिल झूम उठते थे, आंखों से इसके रसूल में आंसू बहने लगते थे। वो हजरत बिलाल को कैसे तपते हुए सहरा में लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की सिल रख दी जाती थी और कोड़ों की मार मारी जाती थी। तकलीफें उन्होंने उठाई है, हमें तो आसानी से मिल गया, इसलिए हमें कदर भी कैसे होगी? जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर कभी नहीं होती। जो चीज मेहनत से, मशक्कत से हासिल होती है उसकी कदर बड़ी होती है, उसकी कदर बहुत होती है। मैं अभी बीच में मेरे गांव गया था तो पता चला कि सब नमाजी बहुत बढ़ गए। नमाजी तो थे ही, मगर कुछ ज्यादा ही नमाजी, वुजू खाने तक। तो मैंने पूछा क्या बात है, कुछ लगता है मेहनत है बराबर। तो बोले मेहनत नहीं, अभी वायरस आया था ना कपास में। तो बोले वायरस जो आया था और वायरस आने के बाद कपास बिगड़ गया था, और बिगड़ कर कपास फिर से अच्छा और बेहतर हो गया, इसलिए खुदा का शुक्र अदा करने के लिए नमाजों की पाबंदी कर ली। ये जज्बा होना चाहिए हमें। हम क्या होते, अल्लाह क्या फरमाता है, जब तुम्हें तकलीफ आती है ना तो तुम लेटते हुए अल्लाह को पुकारते हो, या अल्लाह या अल्लाह। करवट लेते हुए, उठते हुए, बैठते हुए तुम अल्लाह को बड़े दर्द, कर्ब और इस्तिराब में पुकारते हो। अल्लाह फरमाता है जब मैं इनकी तकलीफ दूर कर देता हूं तो फिर ये ऐसे हो जाते जैसे कभी इनको तकलीफ आई नहीं थी। फिर धीरे धीरे नमाजें भी छूटने लगती है। अल्लाह अकबर। तो जब तुम्हें नेमत मिले तो तुम्हें चाहिए और भी खुदा का शुक्र करो, और इबादत करो, और नमाजों की पाबंदी करो। तो अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। मगर बंदा, जिंदगी पर अल्लाह तुम पर करम करे, किसी दिन वो नेमत छीन कर तुमसे आजमाता है तो फिर तुम्हारी जुबान पे ऐसे शिकवे जारी हो जाते, पूरा मोहल्ला जान लेता है कि मैं इतने नुकसान में चला गया, इतने लॉस में चला गया। अल्लाह अकबर। और जिंदगी भर वो देता रहा, तू खाता रहा, तू पीता रहा, तूने हर तरह के तकलीफ, तूने हर तरह के तुझे आराम मिलते रहे, उस पर तो तूने कभी लोगों से नहीं कहा अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे सुबह का नाश्ता दिया, अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे खाना दिया, उसने मुझे बदन को छुपाने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए मकान दिया, सर को ढांपने के लिए छत दिया ना। मगर थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है तो वावेला मचना शुरू हो जाता है। यही नाशुक्री है ना, इसकी वजह से माल में बरकतें नहीं आती, दुकानों में बरकतें नहीं आती। फिर पहुंचते हो तुम तावीज़ों के लिए, फिर बैठते हो तुम वजीफों के लिए। याद रखो अल्लाह का शुक्र अदा करना ये बहुत बड़ा वजीफा है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है, रब का कलाम कहता है, ये अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा नवाजूंगा। तो वादा उसने कर लिया। कुछ चीजें क्या हमारे आसपास ही होती है मगर हम बाहर जाके ढूंढते हैं। इंसान के माँ बाप, जिसके पास है ना माँ बाप, जिसके पास उसके माँ बाप है ना, उसे किसी तावीज की जरूरत नहीं है। जिसके पास माँ बाप है उसे तावीज की जरूरत नहीं है।
अल्लाहु अकबर। ये वो माँ बाप हैं, एक नजर मोहब्बत की देख लो, तुम्हें हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाता है। कभी देखते हो अपने माँ बाप को मोहब्बत से? अपने बच्चों को तो देखते हो, अपने जीवन साथी को तो देखते हो, मगर कभी माँ बाप को देखे? बुढ़ापे में माँ बाप चार पाई पे बैठे रहते हैं, अगर दोनों सलामत है तो अच्छा ही, उनका दिन कट जाता है। और अगर अकेले होते हैं तो बेचारे इंतजार करते हैं, हाँ बेटा आया घर में, अम्मा खाना खा लिया, अच्छा दे दिया, चला गया अपने बेडरूम में। फिर उसका वक्त उसकी बीवी से के साथ गुजरेगा, बच्चों के साथ गुजरेगा, और वो माँ दिन भर इंतजार करती है, मेरी आंखों का करार आए और मेरी खबर ले। अरे उन्हें वक्त की जरूरत है, उनके पास बैठो। आपने देखा होगा ना, अक्सर बूढ़े लोगों की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कभी किसी ने उनके दर्द को समझने की कोशिश की है? कभी किसी को एहसास हुआ है? वैसे करनी इतने बड़े आशिक़े रसूल थे कि हजरत उमर और अली जब इनसे मिलने गए थे तो वो हुजूर का ऐसा हुलिया बयान करते थे जैसे अपनी आंखों से देख कर आए हों। इतने बड़े आशिक़े रसूल, सहाबी का दर्जा मिलने वाला था, मगर मां बीमार थी, इसलिए सहाबी का दर्जा मां पर कुर्बान कर दिया। कभी मां, जिनके माँ बाप, तुम कभी पूछो तो सही, माँ बाप मुंह से तुम्हें नहीं कहेंगे कि हम नाराज है, मगर इनका दिल दुखना यही नाराज है। वो बद्दुआ नहीं देंगे, मगर उनके अंदर से जो हाई निकलेगी ना, वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी, वो तुम्हें चैन से खाने नहीं देगी। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए जमा कर रहे हो, अपने भविष्य के लिए जमा कर रहे हो। आज माँ बाप के साथ तुम जैसा सुलूक करोगे, कल तुम्हारी औलाद वैसा ही सुलूक करोगे। तुम अपनी आखिरी जिंदगी की कमाई इस वक्त कर रहे हो, जैसी कमाई होगी वैसा तुम्हें आखिर में काम आएगा। तो जिनके पास माँ बाप है उन्हें भला क्या किसी तावीज की जरूरत है? वही तुम्हारे लिए दुआ करे, अल्लाह अकबर, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। माँ बाप को राजी रखो। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने माँ बाप को राजी किया उसने अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह को राजी कर लिया। आप रब किसको कहते हो? आप किसको रब कहते हो? बोलो ना। अल्लाह को। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में माँ बाप को रब भी कहा है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब का माना पालने वाला होता है, मगर हम ये लफ्ज सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर अल्लाह ताला ने औलाद के लिए माँ बाप को कुरान में रब का, कमा रब्बयानी सगीरा। अब अंदाजा कीजिए, उफ़िल लकुमा वला तनहर, अल्लाह ने फरमाया उफ ना करो इनके सामने, उनको झिड़को मत। आज तो अल्लाह अकबर, हम ऐसे उनके दिल तोड़ते जा रहे हैं। बहुत बड़ा अलमिया है। अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनसे मोहब्बत करो, घरों में जाओ उनके हाथ को चूमो, शर्म आती है माँ बाप के हाथ चूमने में। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने माँ बाप के हाथ चूमो। दोस्तों, माँ के कदम चूमना जन्नत की चौखट को चूमने के बराबर है। उनके चेहरे को एक बार देख लो तो हज मकबूल का सवाब। एक सहाबी ने तो उठकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं 2 बार देखूं तो? बोले 2 हज का सवाब। बोले 3 बार देखूं? 3। बोले जितनी बार देखेगा उतनी बार हज का सवाब है। माँ बाप घर में है, उनको नाराज कर कर, उनका दिल तोड़कर तू हज बैतुल्लाह को जाएगा तो किधर कबूल होगी तेरी हज? पहले ये हज तो कर। अरे तू वहां नहीं जा सकता, यहां हज का सवाब लूट सकता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो अपने माँ बाप के लिए खूब उनकी इज्जत की थी, रब का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह का जो बंदा शुक्र अदा करता है ना, अल्लाह उसे बहुत ज्यादा देता है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम तक इस्लाम कैसे पहुंचा, कभी हमने गुमान भी किया है, कभी हमने तसव्वुर भी किया है? सहाबा ने कितनी सख्तियां झेली है, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त किए। अरे मुसलमानों को जमीन में गले तक गाड़ दिया जाता था,
और तपती हुई धूप में रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता था। हजरत अम्मार के वालिद हजरत यासर और हजरत सुमैया वो पहले हैं उनके माँ बाप जो इस्लाम की खातिर शहीद हुए थे। मुसलमानों को 3 साल तक शैबे अबी तालिब में मुहासरा कर लिया गया था, बाइकआउट कर दिया गया था, कोई उनसे खरीदो फरोख्त ना करे। अल्लाह अकबर। इतनी तकलीफें इस्लाम के लिए इन्होंने उठाई, इतनी तकलीफें उठाई कि लास्ट में जब बच्चे भूखे होते थे तो अपने जो चमड़े के जूते थे उसको उबाल लिया करते थे। हम क्या, हमें क्या पहुंचा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े गमखार थे हुजूर के, बहुत थी जो दौलत सब हुजूर के लिए उन्होंने कुर्बान कर दी। ये अबू जहल है, ये उमैया है, ये उतबा शैबा वगैरह जो गुलाम मुसलमान थे ना, जो कुरैश कुफार मक्का जो थे, कुरैश मक्का थे, उनके जो गुलाम थे ना, उनको अबू बकर उनको बहुत तकलीफ देते। ये लोग कोड़ों की मार मारते थे ताकि ये इस्लाम छोड़ दे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक उनकी भारी भारी कीमत अदा करके उनको आजाद करा के हुजूर की बारगाह में ले आते थे। एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, एक किसी गली से गुजर रहे थे, अचानक दुश्मनों की गली से एक आवाज आई, अहद अल्लाहु अहद, अहद अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैरान हो गए, अरे लोग छुप छुप कर अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं क्योंकि कुफार ने जीना मुश्किल कर दिया है। ये कौन बंदा है जिस पर खुदा और उसके रसूल का इश्क गालिब है? क्या इन्हें इन जालिमों का डर नहीं है? ये चैन से जीने देंगे? अबू बकर सिद्दीक उसी आवाज की तरफ कान लगा के पहुंचे तो देखा, अल्लाह अकबर, एक काला गुलाम है, रंग उसका काला है, उसके गले में रस्सा डाला है और उसे घसीट कर खींचा जा रहा है। मोहल्ले के कुफार के लड़के उन्हें पत्थर से मार रहे हैं, कोई उनके चेहरे पे मुक्का मार रहा है, कोई पेट में लात मार रहा है, कोई बाल नोच रहा है। और एक जालिम उसका आका था जो, उसके हाथ में एक कांटेदार चाबुक था, पीठ नंगी थी, बदन हाफ बदन नंगा था, और जब वो कोड़े मारता तो कोड़ा निकलता तो ऐसा लगता चमड़ी भी जैसे बाहर निकल आएगी। बदन एकदम कोड़े के निशान से लपरे और कोड़े मारे, कोई पत्थर मारे, कोई गालियां देता, कोई मुक्के मारता, कोई लात मारता, मगर ये बंदा था कि हर मार के बदले एक ही जवाब देता था, अहद अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुफार झुल्ला गए, खुदा के लिए नारा छोड़ दे, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है, हमारी ताकत से बाहर है। किसी शायर ने, गालिबन अल्लामा इकबाल का ही शेर है कि नूरे खुदा खंदाजन है कुफ्र की हरकत पे, नूरे खुदा, खंदाजन मतलब हंस रहा है, नूरे खुदा खंदाजन है कुफ्र की हरकत पे, अरे फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। और फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। वो जालिम शख्स हजरत बिलाल को घसीटते हुए लाया और तपते हुए रेगिस्तान में लाकर कहा, बिलाल देख, अब मैं तेरा बहुत बुरा हश्र करने वाला हूं, इतना मारा हूं तुझे, बिलाल मेरी रुसवाई है, लोग कहते उमैया तुझसे तेरा गुलाम नहीं संभल रहा, एक बार बिलाल कह दे कि मोहम्मद झूठा है। हजरत बिलाल ने कहा, जालिम मरते दम तक नहीं कह सकता। कहा, बिलाल इस नारे को छोड़ दे, मैं तुझे गुलामी से आजाद कर दूंगा, तेरी शादी करवा दूंगा, तुझे मालो जर दे दूंगा, तुझे खूब दौलत दे दूंगा। हजरत बिलाल ने फरमाया, जालिम मैं तो मोहम्मद अरबी की गुलामी में आका हूं, तू मुझे मारना चाहता है ना, मारना, अरे तेरे इस मारने भी उसकी मोहब्बत की लज्जत है, जालिम देख क्या रहा है, मार। अल्लाहू अकबर, उसने ऐसा मारना शुरू किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू आ गए, बर्दाश्त ना हुआ देखकर।
आखिरकार एक बड़ी पत्थर की एक सील थी, उसे उठाई, हजरत बिलाल को तपते हुए रेगिस्तान में नंगा लिटाया, मतलब पीठ नंगी है, और चंद जवानों ने उठाकर वो पत्थर की सील हजरत बिलाल के सीने पे रख दी। अब थम घुट रहा है, और फिर उसके बाद बोला, अब बता बिलाल, तेरा खुदा कौन है? हजरत बिलाल ने दबती आवाज से कहा, अहद अल्लाहु अहद। बड़ी आसानी से मिला है ना हमको, इसलिए हमें कदर नहीं है। बोले अहद अल्लाहु अहद। अब उमैया गुस्से में आ गया, उसने चंद जवानों को कहा, इस पत्थर पे चढ़ जाओ, उस पे कूदो। जब ये कूद रहे थे तो ऐसा लग रहा था छाती जो है वो उसकी पसलियां टूट जाएगी। बिलाल की आंखें फट गई, जैसे बाहर निकल आएगी। उमैया ने कहा, बिलाल अब बता कौन है तेरा खुदा? अब बिलाल की आवाज नहीं निकल रही थी, आंखों के इशारों से आसमान की तरफ दिखाया और कहा, बस वही मेरा अल्लाह, अल्लाह अहद। उमैया पागल हो गया, थक गया मारते हुए। रात को अबू बकर सिद्दीक आए, बोले बिलाल, कोई हुजूर ने हुक्म नहीं दिया कि तीन लोगों के सामने अल्लाह का नाम ले और उसकी महबूब की मोहब्बत का इजहार करे? क्यों इनके सामने खुदा का नाम ले रहा है? अभी इस्लाम ने यह हुक्म नहीं दिया, अभी तुम अपना ईमान छुपा सकते हो, तुम्हें इजाजत है, ताकि ये कुफार तुम्हें सताए ना, ताकि ये कुफार तुम्हें तकलीफ ना दे। हजरत बिलाल से कहा, बिलाल देख, ये लोग तुझे कितना मार रहा है, कोई तुझे कोड़े से मार रहा है, कोई तुझे लात और मुक्के मार रहा है, कोई तुझ पर पत्थर बरसा रहा है, तेरे सीने पर वजनी पत्थर रख दिया जा रहा है। ऐ बिलाल, अब तो उनके सामने अल्लाह रसूल का नाम मत ले, अपने दिल में मोहब्बत को छुपा ले। हजरत बिलाल के हाल ने जवाब दिया और इश्क ने जवाब दिया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, कान खोल कर सुन लो, ये कुफार मुझे अपने लात और मुक्कों से नहीं डरा सकते, ये मुझे अपने पत्थर मार के नहीं डरा सकते, ये कुफार मुझे चाबुक और कोड़ों की मार से नहीं डरा सकते। ऐ अबू बकर सुन लो, अगर ये मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे, तब भी एक टुकड़े पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर लिखा होगा मोहब्बत रसूलुल्लाह। एक शायर कहता है, शोलों पे चढ़ के बोले उमैया से ये बिलाल, ये बिलाल, ये बिलाल। शोलों पे चढ़ के बोले उमैया से ये बिलाल, शोलों पे चढ़ के बोले उमैया से ये बिलाल, ले लो ये जान फिर भी मोहब्बत करेंगे हम, ले लो ये जान फिर भी मोहब्बत करेंगे हम। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस आशिक का इश्क देखा, उमैया के पास पहुंचे, बोले उमैया अपना गुलाम मुझे बेचेगा? उमैया वैसे भी हजरत बिलाल के सामने हार गया था, रुसवा हो रहा था, अबू जहल ने ताने दे रहे थे, तुझसे तेरा एक गुलाम काबू में नहीं आ रहा। उमैया ने कहा वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है, मगर उस वक्त उमैया ने इतनी बड़ी कीमत लगाई जो आम तौर पे गुलाम की इतनी कीमत ना दी जाए, और दुबले पतले थे हजरत बिलाल। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा दिया। उमैया सोचा, बड़ा अबू बकर सिद्दीक ने घाटे वाला सौदा किया है। बोले अबू बकर, तुम्हें अकल वाला समझ रहा था, तुमने जो मेरे काम भी ना आ सके ऐसे गुलाम को इतनी भारी कीमत में दे दिया। अबू बकर सिद्दीक के इश्क ने जवाब दिया, पागल तू है नागा, तुझे पता नहीं है क्या है, तुझे पता नहीं है क्या है। हजरत बिलाल को उठाए, रसूलुल्लाह की बारगाह में लेकर आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपका बिलाल आ गया है। आए हाय, कहा या रसूल अल्लाह, बिलाल भी आपके गुलाम और अबू बकर भी आपका गुलाम।
और आपकी और अल्लाह की रजा की खातिर आज से मैं बिलाल को आजाद कर रहा हूं। बिलाल के इश्क ने वो मकाम पर बिलाल को पहुंचाया। कभी जो लोग नए नए ईमान लाए थे ना, तभी वो पुरानी कुछ चीजें दिलों में थी। वो अरब के लोग काले गोरे में बड़ा फर्क रखते थे, गुलाम और आका में बड़ा फर्क रखते थे, उनको अपने साथ में बिठाते नहीं थे। अब हजरत बिलाल तो जैसे आजाद हुए, इनका तो एक ही काम था, सबसे अगली सफ में जाकर बस हुजूर के चेहरे को देखा करना, हुजूर के चेहरे को देखा करना। इकबाल ने यही तो कहा है ना, हजरत बिलाल की कैफियत बयान की है कि अजा अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी या बिलाल, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। हजरत बिलाल हुजूर की बारगाह में बैठते तो कुछ नए नए लोग जो ईमान लाए थे, सरदार लोग, तो उनको चीड़ होती थी। तो वो यूं कहते, यार रसूल अल्लाह हम बाद में आते, मेरे नबी ने देखा ये मेरे बिलाल से चीड़ करते। सबको जमा किया, बोले कान खोल कर सुन लो, आज से बिलाल तुम्हारे सरदार है। हुजूर ने हजरत बिलाल को सरदार बनाया। और सरदार को अरबी में क्या कहते हैं? सैयद कहते हैं। तो जब भी हजरत बिलाल को अब अबू बकर को भी पुकारना होता तो कहते सैयदुना बिलाल, उमर को भी पुकारना होता तो कहते सैयदुना उमर, सैयदुना बिलाल, हजरत उस्मान भी सैयदुना बिलाल, ए हमारे सरदार बिलाल, ए हमारे सरदार बिलाल, ए हमारे सरदार बिलाल। अरे हजरत बिलाल के इश्क ने मुस्तफा के दिल में वो जगह बना ली थी। एक दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को कुछ डांटा होगा, तो आकर कुछ बात हो गई थी, हुजूर से आकर शिकायत की कि यार रसूल अल्लाह मसला मेरे और बिलाल को थोड़ा डांट दिया था। हुजूर ने पूछा, अबू बकर बिलाल नाराज तो नहीं हुए ना? बिलाल को तकलीफ तो नहीं हुई ना? क्योंकि बिलाल को तकलीफ होती है तो अल्लाह नाराज होता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अत्क़ाकुम, अल्लाह के नजदीक ना कोई काला है ना गोरा है, वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। आक़ा करीम शबे मेराज को जा रहे, बिलाल रात में उठकर मस्जिद नबी में जा रहे, कदमों की चाप सुन रहे। वहां पर इश्क ने बिलाल को कहां से कहां पहुंचा दिया। हमेशा हुजूर को देखा करते, चैन नहीं पड़ता हुजूर के बगैर। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो सहाबा पर एक कयामत कायम हो गई, कयामत कायम हो गई। किसी को हो तो उधर बेहोश होकर गिरा है, यहां तक जो जानवरों ने भी जान दे दी हुजूर की मोहब्बत में। एक दराज गोश गधा था, हुजूर के चेहरे से बड़ी जियारत करता था, बड़ा खुश होता था। जब देखा हुजूर नजर नहीं आ रहे, कुएं पास गया, अपना सर उठाया, आसमान की तरफ देखा, गोया कह रहा था मौला महबूब तो दिख नहीं रहा, अब जी कर क्या करूंगा। उसी कुएं में छलांग लगाकर मोहब्बत मुस्तफा में जान दे। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी थे, उनकी हर दुआ कबूल हो जाती थी खुदा के बाद। जब पता चला, वो हुजूर की जियारत के लिए आया करते थे, देहात से आते थे। जब उन्हें पता चला कि सरकार पर्दा फरमा गए, उसी वक्त दुआ के लिए हाथ उठा दी। वो मुस्तजाब दावत थे, उनकी हर दुआ कबूल होती थी। वो दुआ करते, मौला अब ये आंखें किस काम की है? तू मेरी हर दुआ कबूल करता है, मेरी आंखों की रोशनी ले ले, तेरे महबूब के अलावा ये आंखें दुनिया के नजारे नहीं देखना चाहती। उसी वक्त वो अंधे हो गए। बिलाल की तो ये कैफियत, उनकी तो ड्यूटी थी अजान देने की। और बिलाल जब अजान देते थे तो हुजूर का चेहरा देख कर देते थे। जब बिलाल कहते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो सामने हुजूर को देखते थे और गवाही देकर बिलाल कहते थे, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब बिलाल से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने सोचा अब मैं जिहाद के लिए चला जाता हूं और वहीं पर इस्लाम के नाम, अल्लाह रसूल के नाम पर शहादत का जाम पी लूंगा।
तकरीबन 2 साल जैसे हो गए। सीरिया के अंदर हल्ब एक शहर है, वहां पर रहे। एक दिन हुजूर ख्वाब में आए, कहा बिलाल ये क्या जफा है, तुमने हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया। 2 साल के बाद तब हुजूर ख्वाब में आए। हजरत बिलाल रात के वक्त उठे और रोने लगे। अपनी ऊँटनी पर बैठकर रात पूरा सफर तय करते गए, रोते गए, गिरियावजारी करते मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचे। और जैसे मदीना में पहुंचे तो मस्जिद नबवी में पहुंचे, देखा मिंबर खाली है। मतलब बेखुदी तारी हो गई थी। जो कोई छोटा बच्चा मिलता उसको पकड़ के कहते तूने मेरे महबूब को देखा है। आखिरी सबने कहा सरकार तो पर्दा फरमा गए। और फिर बिलाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के पास जाके कब्र पे गिर जाते हैं, कब्र पे गिर जाते हैं और ऐसा रोना शुरू कर देते हैं। वह एक शायर हजरत बिलाल की इस कैफियत को बयां करता है, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, करके मुझे दीवाना। ए पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए तुम सामने आ जाना। हजरत बिलाल रसूल पाक की कब्र से लिपट जाते हैं। हजरत उमर आ गए, सबको खबर पड़ गई मौजिन रसूलुल्लाह आ गए, रसूलुल्लाह के मौजिन आ गए। बिलाल रोते रोते बेहोश हो गए। अबू बकर खड़े, उमर, उस्मान, अली, सारे सहाबा जमा हो गए। बिलाल को देखा तो वो जमाना याद आ गया जब बिलाल अजान देते थे और मुस्तफा जान रहमत के चेहरे की सहाबा तिलावत किया करते थे। अबू बकर ने कहा, उमर ने कहा, हे बिलाल वो दर्द भरा नगमा अब फिर से सुना दो, वो अजान अब फिर से सुना दो बिलाल। हजरत बिलाल ने कहा, भाइयों जब मैं पहले अजान देता था ना तो उस वक्त सरकार का चेहरा सामने होता था, अब जब मैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहूंगा तो मिंबर खाली नजर आएगा। बिलाल में ये ताकत नहीं है, अब बिलाल वो अजान नहीं दे सकता। सहाबा को वो जमाना याद आ गया था मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो जमाना याद आ गया था। अल्लाहु अकबर। आखिर में कुछ सहाबा ने मिलकर मशवरा किया कि बिलाल रसूलुल्लाह की आल से बड़ी मोहब्बत करते, हसन हुसैन को बुला लाओ। हसन हुसैन कहेंगे तो बिलाल इनकार नहीं करेंगे। हसनैन करीमैन फातिमा के लाडले आए, अली के राज दुलारे आए, रसूलुल्लाह की आंखों के तारे हसन हुसैन आए। आकर कहा, चचा बिलाल क्या वो अजान हमको एक बार नहीं सुनाओगे जो आप मेरे नाना जान को सुनाया करते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल ने शहजादों का चेहरा देखा, कहा शहजादा मेरी ताकत से बाहर है, मगर अगर मैंने तुम्हें मना कर दिया तो तुम्हारे दिल रंजीदा हो जाएंगे और हुसैन तुम्हारा दिल गमगीन होगा तो मेरे आका कब्र अनवर में गमगीन हो जाएंगे, लिहाजा शहजादे तुम्हारे हुक्म की तामील होगी। हजरत बिलाल ने अपने गम को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में किया और अजान शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
लोगों के सामने रसूलुल्लाह का वो जमाना याद आ गया जब सब रसूलुल्लाह के चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत किया करते थे। सहाबा धाड़े मार मार के रोने लगे। औरतें भी अपने घरों से बेखुदी वाले अंदाज में निकल पड़ी। बच्चे कह रहे अम्मी अम्मी, रसूलुल्लाह के मौज़िन तो आ गए, सरकार नजर क्यों नहीं आ रहे। वो दर्द भरा जमाना निगाहों के सामने। जब बिलाल अजान देने गए और अशहदु अन्ना मोहम्मद पर जब आपकी आवाज पहुंची, बैक वक्त सारे सहाबा की जैसे चीखें निकल गई। वो जमाना याद आ गया। हजरत बिलाल की नजर मिंबर पे गई है। मिंबर खाली है। अशहदु अन्ना मोहम्मद कहते हुए ताब नहीं ला सके, वही बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अल्लाह अकबर। बिलाल को जो मकाम है, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। कल कयामत के दिन भी रिवायतों में आता है कि हजरत बिलाल जन्नत की हूरें होगी तो हूरों की सरदार अपने आप पे फख्र करेगी कि यकीनन मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। वो हूर इतनी हसीन होती हैं कि अगर वो कपड़े, हदीसों में आता है कि अपने कपड़े 70 कपड़े पहन ले तब भी उसकी बदन की खूबसूरती कपड़ों से बाहर झलकेगी। वो हुस्न के अगर पीठ की तरफ हाथ रख दे तो बंदा सामने की तरफ से देख लेगा। अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत ये जन्नत की औरतें पैदा की हैं। तो जो जन्नत की आम हूर का ये हाल है, तो जन्नत की हूरों की जो सरदार होगी वो अपने किस्मत पे नाज करेगी, क्योंकि उसे इस बात का यकीन है कि पूरी मखलूक के सरदार हुजूर है और मैं हूरों की सरदार हूँ। तो मुझे यकीनन रसूलुल्लाह के लिए चुना जाएगा, मेरा निकाह हुजूर से होगा। वह जन्नत की हूरों की सरदार आकर अर्ज करेगी, क्या या रसूल अल्लाह, आप अशरफुल मखलूकात है, मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। आका करीम ने फरमाया, ए फरमाएंगे, ए हूरों की सरदार, अपने ऊपर इतना नाज मत कर, मैंने तेरा इंतखाब मेरे बिलाल के लिए किया है, मैंने तेरा इंतखाब बिलाल के लिए किया है। अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, आप हसीनों के सरदार, बिलाल तो एक काले हबशी गुलाम थे और आपने मेरा इंतखाब बिलाल के लिए किया है। सरकार फरमाएंगे, ए हूरों की सरदार, ये तो मैं चाहता हूँ कि तेरा निकाह बिलाल से हो, मैं पसंद करता हूँ, मगर जाके बिलाल से पूछ भी तो ले कि बिलाल तुझे पसंद करता भी है या नहीं करता, बिलाल तुझे पसंद करता भी है या नहीं करता। वह जन्नत की हूरों की सरदार हजरत बिलाल के पास आएगी और कहेगी, बिलाल मुबारक हो, रसूलुल्लाह ने आपका मेरा इंतखाब आपके लिए किया है। हजरत बिलाल तड़पेगे और कहेंगे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों से तेरे आका देख के तलवा तेरा। गोया हजरत बिलाल तड़प कर कहेंगे, या रसूल अल्लाह, बिलाल की तो एक ही तमन्ना है कि बस आप ही को तकता रहे, आप ही को देखता रहे। तो अल्लाह अकबर, ये वो सहाबा थे जो इश्क की बड़ी बुलंद मंजिल पर थे, जिन्होंने तकलीफें झेली, मुसीबतें सही, और इन मुसीबतें तकलीफों झेलने के बाद अल्लाह ने उनको इतने ऊंचे मकाम दिए हैं। तो दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमें सहाबा की तरह अपने नबी का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, अपने नबी से इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह सच्चा पक्का नमाजी बनाए, दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए, ईद मिलाद को कमा हक़्क़ु हम उसे मनाने की तौफीक अल्लाह हमें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन 10,000 दुरूद पाक जवानों ने पढ़े थे, कल माशाअल्लाह 40,000 पढ़े थे और आज 53,000, यानी आज पूरे दिन में 53,000 दुरूद पाक कलेक्ट हुआ है। आप लोग भी दुरूद पाक पढ़ते रहिए और अपने जिनके पास व्हाट्सएप है या नहीं उसकी फिक्र मत करें, लिख के रखिए, ताकि जब 12वीं को हम सरकार की बारगाह में पेश करें तो सारे इक्खर की तरफ से हम हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। और जो भी आउट ऑफ कंट्री में हमारे बयान सुन रहे हैं, हमारे भाई बहनें, बेटियां बहनें, तो वो भी दुरूद पाक पढ़ें। तो वो भी चैनल पे नंबर भी है, तो व्हाट्सएप पे वो अपना दुरूद पाक भेज सकते हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। और फिर हम थोड़ी देर के लिए दुरूद पाक पढ़ेंगे कल की तरह।
खूब तैयार हो जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ज्यादा अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु सलाम के लिए खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अल फातिहा। करीमाकार साजा बंदा नवाजा मालिक मौला खुदा परवरदिगारा, हम गुनाहगार खताकार सियाकार रियाकार मौला यहाँ पर हाजिर हुए तेरे महबूब का मिलाद मनाने के लिए जमा हुए। मेरे मौला नात पढ़ी, सलातो सलाम का नजराना अकीदत पेश किया, तेरे महबूब का जिक्र किया, तेरे महबूब के जान निसारों का जिक्र किया। पाक परवरदिगार नजर नियाज पेश की गई, दुरूद पाक के नजराने पेश किए गए। मौला जो भी गलतियाँ हो खामियाँ हो तो मुआफ़ कर दे, अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला हमारे साथ जितने भी यहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए इस प्रोग्राम में शरीक रहे, पाक परवरदिगार उन सब की हाज़िरी को तू कबूल व मकबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन हमारी बहनें जो घरों में सुन रही है उन हाज़िरी तू कबूल व मकबूल फरमा ले। मौला ये सारा सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र है, कबूल फरमा। गलतियाँ खामियाँ तो मुआफ़ फरमा दे, कबूल फरमा ले। सरकार के सदक़े में तमाम सरकार के जान निसारान सहाबा, सरकार के अहले बैत अतहार, पंचतन पाक, अइम्मा अहले बैत अतहार, अइम्मा मुजतहिदीन, गौस ख्वाजा की बारगाह में नज़र है, कबूल व मकबूल फरमा। जिनकी तरफ से ये नजर नियाज पेश की गई है पाक परवरदिगार, इसे भी तो अपने हुजूर कबूल व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन नीज जिन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, दामे दिरम कदम सुखन है, सब पर अपना फजल फरमा, सब पर अपना करम फरमा। हमारे इस महफिल मिलाद को लिए हमारे लिए नजात का ज़रिया बना, बख्शिश का ज़रिया बना। पाक परवरदिगार जिन के घरों में बेसुकूनी है उन्हें सुकून अता फरमा। जो माँ बाप अपनी औलाद की वजह से परेशान है, मेरे मौला उनकी परेशानी और तकलीफ़ें दूर फरमा दे। पाक परवरदिगार हम सब पर फजल फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।